हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चली होगी। डंके की चोट पे जो बातें मैं बोलता हूँ 99.9% हमारी चीज़ें सही होती हैं। कोर्स बेचने के लिए आर्थिक धनार्जन करने के लिए, पीडीएफ बेचने के लिए यहाँ पे कोई कार्य नहीं किया जाता है। जो बातें 100% सही होती हैं, ऑथेंटिक होती हैं, जेन्युइन होती हैं, वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। यूट्यूब से लेखपाल भर्ती की सबसे पहले खबर हमने दी और 100% हमारी बातें सही हुई। किसी को 0.1% किसी भी कोचिंग संस्थानों को भरोसा भी नहीं था और ना इसकी इन्फॉर्मेशन थी। जैसे कट ऑफ की बात हो 55 माला जूनियर असिस्टेंट की, जिस दिन टाइपिंग टेस्ट के संबंध में मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि यही टाइपिंग की कट ऑफ जाएगी 100%। ये बातें सही हुई। आर पीसीएस की कट ऑफ भी हमारी सही हुई। तो जो बातें मैं बोलता हूँ किसी को खुश करने के लिए नहीं बोलता हूँ, जिससे आपका समय बचे, आर्थिक धनार्जन आप जो है, आपका जो पैसा है वो व्यर्थ ना हो। पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका जो समय है वो व्यर्थ ना हो। इसके अलावा जो प्रमुख चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनकर, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो या ना करो, लेकिन वीडियो को शेयर अवश्य करना और वीडियो को हाइप कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। लगातार आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपी से लेखपाल भर्ती में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक मामला जो उठाया जा रहा है। काफ़ी ऐसे कोर्स बेचने वाले जो छात्र हैं, कोर्स बेचने वाले बल्कि चैनल्स जो हैं और टीचर हैं, जो सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध जो है कार्रवाई की भी ज़रूरत है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो नेतागिरी हर भर्ती में करते हैं और भर्तियों को फंसाने, अटकाने, कोर्ट केस में कभी 50 गुना, 60 गुना, 40 गुना के नाम पर ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कोर्स बेचने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं करते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध जो है कार्रवाई भी होनी चाहिए। पुनः सुन लीजिए, लेखपाल भर्ती में 15 गुना ही जो छात्र बुलाने का प्रावधान है। पीईटी का मतलब यही होता है कि 15 गुना जो अच्छे बच्चे होंगे उनको शॉर्टलिस्ट करके मुख्य परीक्षा के लिए शामिल किया जाएगा। हर भर्ती में यही चीज़ें हैं। कोई कॉमन कट ऑफ की बातें जो हो रही हैं 10.1% संभावना है, 99.99% कोई कॉमन कट ऑफ नहीं होगी। 15 गुना का जो प्रावधान है वही होगा। यही नहीं, यूपी प्रदेश लेखपाल भर्ती में ओबीसी आरक्षण के संबंध में एक तकनीकी पक्ष आपको जानना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश था कि जो भी आरक्षण के संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान है उनके अनुरूप समस्त चीज़ें हों और लेखपाल भर्ती पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ पूर्ण हो। कोई भी भर्ती में अगर इसको प्रभावित करने का प्रयास करेगा तो उनके विरुद्ध भी सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी। स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, विज्ञापन क्या वापस होगा या फिर इसमें संशोधन होगा, जो भी न्याय संगत चीज़ें होंगी वह सरकार और आयोग स्पष्ट रूप से निर्णय ले लेगा। सबसे पहले आपको जानने की आवश्यकता है कि क्या सबसे बड़ी चीज़ की क्या ओबीसी, यह भी तो हो सकता है कि जो सीटें आई हैं उतने ही पूरे यूपी में ओबीसी की सीटें ही खाली हों। तो जितनी सीटें खाली होंगी उतनी ही सीटों पे तो आएगा। ये एक तकनीकी पक्ष है। सपोज करो किसी संस्थान में 100 सीटें हैं, इसमें से 10 सीटें ओबीसी ईडब्ल्यूएस की मान लो हैं, 27 सीटें ओबीसी की हैं। सपोज करो ईडब्ल्यूएस की 6 सीटें भरी हैं तो 4 सीट पे ही तो आएगा। अब ऐसा भी तो होगा कि 4 सीट पे ही आए, फिर 10 सीट पे कैसे आएगा? ठीक वैसे ही हो सकता हो कि इतनी ही सीटें खाली हों। अब जो भी चीज़ें होंगी वो तकनीकी पक्ष है, टेक्निकल चीज़ें हैं, तो वह सारी चीज़ें आयोग और उसमें बैठे तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, प्रशासनिक अधिकारी, जो हमारे माननीय मंत्रीगण हैं, समस्त लोग जो है संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नियमतः जो कार्य होगा वह करके और इस भर्ती प्रक्रिया को बहुत ही बड़े युद्ध स्तर पर इस भर्ती प्रक्रियाओं को पूर्ण करेंगे। 2026 में आपकी तमाम यूपी पुलिस शिक्षा सेवा चयन आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा लाखों भर्तियां होने जा रही हैं। तो आप अपनी पढ़ाई कीजिए। अगर किसी प्राइवेट जॉब में है तो कुछ माह के लिए आप 6 महीने के लिए छुट्टी लेकर पढ़ाई कीजिए। अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो डेफिनेटली आपके लिए यह वर्ष गोल्डन पीरियड रहने वाला है। इसके अलावा इन कोर्स बेचने वालों को पुनः इनको टारगेट, विशेषकर इनकी पूरी तरीके से रोजी रोटी एक प्रकार से कह सकते हो, एजेंडा ही इनका इसी 2-4 भर्ती पर निर्भर है। क्योंकि अब इनको यूपी प्लस की भर्तियों में कोर्स बेचने का मौका मिल नहीं रहा है, क्योंकि सामान्य भर्तियां आ नहीं रही हैं। तो ये इनके लिए सबसे बड़ी जो है चैलेंज एक प्रकार से कहो तो बना हुआ है। 2-4 गिनी हुई भर्तियां हैं, वीडियो है, जूनियर असिस्टेंट है, इनमें ही इनके कोर्सेज बिकेंगे। एक लेखपाल भर्ती में बड़ा मौका था कोर्स बेचने का, तो इसलिए इनको चर्चाओं में बने रहने के लिए, आपको मालूम है कि यूपी यूनिवर्सिटी का पेपर जिस हिसाब से पूछा जा रहा है उसमें इनके पढ़ाने में से 10% भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। किताबों से पढ़ोगे तभी आपका भला होगा। फिलहाल इसमें लेखपाल भर्ती आपकी बहुत ही युद्ध स्तर पर भर्तियाँ पूर्ण हो जाएंगी। समय भी आपको नहीं मिलेगा। ये मान कर चलिए आपको मार्च लास्ट या फिर जैसे बोर्ड एग्जाम खत्म होते हैं मार्च लास्ट या फिर अप्रैल में लेखपाल भर्ती की परीक्षाएं भी शुरुआत में ही संपन्न हो जाएंगी और भर्ती बहुत तेज़ गति से पूर्ण हो जाएगी। और चूँकि समय भी कम है तो आयोग तमाम महत्वपूर्ण भर्तियों को बहुत ही तेज़ गति से पूर्ण करेगा। तो इसलिए पढ़ाई पर फोकस कीजिए और अपनी
पढ़ाई के साथ साथ जो आपकी अन्य महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट्स हैं या फिर जो आपके प्रैक्टिस हैं, इसके अलावा रिवीजन है, उसको करते रहिए। और उस योजनाओं पर यूपीएससी की जो विशेषकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी अच्छे से देख लो, क्यों जिससे आपकी कहीं ना कहीं इसमें एक चीज़ और बता दूं, पीसीएस वाले लोग, इसके अलावा इसमें जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आर के बच्चे हैं वो बैठेंगे, तो आप ये मान कर चलो कि 80+ ही हर हाल में आपको स्कोर करना पड़ेगा। इसके अलावा फूड एनालिस्ट, ड्रग एनालिस्ट और ऑडिटर, इनका रिजल्ट बहुत जल्द इसी महीने को संभावित है कि कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा परिणाम भी प्रकाशित हो सकते हैं। इसके अलावा 55 जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग के लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। सब कुछ सही रहा तो 15 से 20 जनवरी के बीच में ही आपको जिस गति से यूपीएससी कार्य कर रहा है उसमें टाइपिंग रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं भी बहुत तेज गति से पूर्ण हो जाएंगी। 55 जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ के संबंध में लगातार छात्र पूछ रहे हैं। वर्तमान की स्थिति के अनुसार समस्त छात्र जो है काफ़ी बड़ी संख्या में नंबर पाए हैं। 72, 69, 68, 60+ छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हालांकि वर्तमान में लगभग 10 से 12,000 भर्तियाँ आपकी प्रचलित हैं यूपीएससी के द्वारा। अगर इस तमाम महत्वपूर्ण भर्तियाँ एजीटीए की और अन्य महत्वपूर्ण वीपीओ, एजीटीए, ऑडिटर आदि की तमाम महत्वपूर्ण भर्तियाँ, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट से संबंधित जो आपकी भर्तियां हैं, जिसमें फूड एनालिस्ट, ड्रग एनालिस्ट, तमाम महत्वपूर्ण ऐसी भर्तियां अगर पूर्ण होती हैं तो कहीं ना कहीं कम कट ऑफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा टाइपिंग में भी बड़ी संख्या में छात्र जो हैं फेल हो जाएंगे, क्योंकि टाइपिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर भी रहने वाला है। और काफ़ी बड़ी संख्या में कोई कहीं ऐसा ना हो कि 50 नंबर भी कट ऑफ आपकी यूआर की जा सकती है। ये बहुत बड़ा अचरज का विषय नहीं होगा, कई महत्वपूर्ण फैक्टर्स इंक्लूड होंगे। तो आप अभी फ़िलहाल जो है टाइपिंग रिजल्ट का इंतज़ार करिए। एक ओवरऑल आंकड़ा मैंने आपको दिया था 64 से 66 जब शुरुआत हुई थी, तो लेकिन यह फैक्टर्स भी इंक्लूड होंगे। और लास्ट में मैं आपको बता दूं कि लास्ट में जो टाइपिंग की चीज़ें पूछी गई हैं बहुत मैटर डिफ़िकल्ट पूछा गया है, डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा मैटर पूछा गया है, तो यह भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। इन तमाम फैक्टर्स को इंक्लूड करने के बाद यह स्पष्ट रूप से कंक्लूजन में, निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि फ़िलहाल आपको वेट करना पड़ेगा। और जिनके भी 50 से 53 नंबर के आसपास भी हैं जनरल में, वह उम्मीद लगा सकते हैं। शेष अन्य कैटेगरीज के 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर तक आप लोग कम कर सकते हो। 48 नंबर के आसपास, 48 से 50 ओबीसी, लगभग जो है 45 से 48 के आसपास ईडब्ल्यूएस भी उम्मीद कर सकते हैं वर्तमान की स्थिति के अनुसार। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।